नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नुरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है, मतलब पश्चिम बंगाल में अप्रैल में विधानसभा का चुनाव होना है, मार्च अप्रैल में। उसके पहले आज जो बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, निशाने पे तो कांग्रेस थी, लेकिन हड़कंप जो है वो तृणमूल कांग्रेस में मच गया पूरे पश्चिम बंगाल में। वो मास्टर स्ट्रोक क्या है, कैसे पूरे विधानसभा चुनाव को वो प्रभावित कर सकता है, 5 महीना पहले शुरू कर दिया ये। और ममता बनर्जी के पास इसका कोई काट नहीं सूझ रहा है कि इसको कैसे अब संभालें। और जो वोट प्रतिशत है, चाहे आप 2021 का विधानसभा का ले लें या 2024 का ले लें, टीएमसी में और बीजेपी के वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सीटों में बड़ा अंतर आपको दिख रहा होगा। ये सारी चीजों को समझेंगे कि ये जो मास्टर स्ट्रोक है मोदी का, वो कैसे पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। और अभी 4-5 महीने की देरी है और अभी ये चल दिया है। तो दरअसल आज जो है दिल्ली में कार्यक्रम था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। प्रधानमंत्री वहां 150 साल पूरे हुए हैं वंदे मातरम गीत के। जो वंदे मातरम गीत आप जानते हैं, सुजलाम सुफलाम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था और उसके 150 साल, मतलब ये गीत जो है ये कितना महत्वपूर्ण है। आनंद मठ में ये गीत लिखा गया था, आनंद मठ उनका उपन्यास है उसमें। और ये गीत इतना महत्वपूर्ण वहां हो गया था कि 1897 में खुद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया। और 1905 में जो बंग भंग आंदोलन था, बंगाल का विभाजन वाला आंदोलन था, उसका जो केंद्रीय गीत जो बन गया, आंदोलन का जो रीढ़ बन गई, वो यही वंदे मातरम था। और वंदे मातरम गीत का गा के वो तमाम जो जितने भी, चाहे आप कह लें कि नरम दल वाले, मेन स्ट्रीम वाले कांग्रेसी हैं वो, या फिर जो आप गरमपंथी जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो सब के लिए ये जुबान पे गीत चढ़ गया था और राष्ट्रगीत बना। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर विवाद भी हुआ था, उसमें नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि 1937 में जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के दबाव में, जो मुस्लिम लीग जिन्ना की पार्टी थी जिसने देश का विभाजन करवाया, उसके दबाव में कांग्रेस ने इसमें से कई पंक्तियां हटा दी थी और तब ये गीत गाया गया था। वो पंक्तियां जो हैं वो दोहराने का समय नहीं है, लेकिन वो पंक्तियां वो हैं जो भारत माता को, दुर्गा माता के रूप में भारत को देखती हैं और उनकी वंदना करती हैं। और उन पंक्तियों में एक आध बताता हूं, तब शुभ्रा जैसी पद्मा, तब शुभ्रा जैसी शकुना, मम श्रद्धा तब भक्ति, सप्तकोटि कंठल कलकल निनाद कराले। ये दुर्गा की भक्ति और स्तुति से जुड़ा है और भारत माता को एक दुर्गा के रूप में वो बंकिम चंद्र चटर्जी देख रहे थे और उस रूप में था। जो मुस्लिम लीग है, आपत्ति थी कि इस्लाम में जो मोहम्मद साहब हैं, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन पंक्तियों को हटा दिया जाए। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पंक्तियां हटाई गई हैं, ये अंग्रेजों के विभाजनकारी नीति जो थी देश को बांटने की, उसकी नींव ये है, वहीं से मजबूत की उसकी नींव तो पहले रखा गया था, लेकिन उसको मजबूत किया, उसको मान लिया। और ये झुकने के बावजूद भी जिन्ना जो है वो देश का विभाजन करने में सफल रहे, आप जानते हैं, उस पर बहस पे लंबी हो जाएगी। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में। हमला तो कांग्रेस पे था, नेहरू पे था, उनकी नीतियों पे था कि तुष्टीकरण के कारण, मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण
इन पंक्तियों को हटाया गया और ये पंक्तियां वो थी जो देश की सांस्कृतिक और धार्मिक अस्मिता की पहचान थी। और तमाम जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, सबने इस गीत को जो है वो राष्ट्रीय जो पूरा आजादी का आंदोलन था उसका केंद्रीय गीत बना लिया था, सबके जुबान पे था, सबने एक्सेप्ट कर लिया था। ये तो बात हमले की वहां है। अब आते हैं जरा पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल में आपको ध्यान होगा कि 2021 में पहली बार बीजेपी पूरे तनमन से लड़ी और 77 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि उसके पहले 2016 में जो इलेक्शन था उसमें केवल उसकी 3 सीटें थी, बहुत कम वोट परसेंटेज, कोई जानने वाला नहीं। जो 77 सीटें थी और टीएमसी की 217 सीटें आई, ये सीटों का अंतर तो बड़ा आपको दिख सकता है, लेकिन वोट के प्रतिशत का अंतर कम है। टीएमसी के लगभग 43%, 42-43% के बीच में वोट था और बीजेपी का 39 था, 39% वोट आया था, यानी कि केवल 4% के वोटों का अंतर है। 2024 में यह अंतर बढ़ा, जो टीएमसी की का वोट जो है वो बढ़ के 46% हो गया, 45-46 हो गया, लेकिन बीजेपी का वोट जो है वो लगभग इंटैक्ट रहा और 38% के आसपास रहा, यानी का 1% का गिरावट आया। सीटें कम हो गई, 18 सीटें 2019 में थी और घट के 12 हो गई, लेकिन वोट बैंक है। और ममता बनर्जी का जो मुख्य जो आरोप रहा कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, बंगाल की अस्मिता, बंगाल की भाषा, बंगाल की भूषा, इससे बीजेपी का लेना देना नहीं है, और वो मोदी और अमित शाह को गुजराती और बाहरी करके वो पॉलिटिक्स करते रहे थे और बंगाली अस्मिता की पॉलिटिक्स कर रहे थे। अब बंगाली अस्मिता के जो सबसे बड़े प्रतीक हैं, सबसे बड़ी जो लाइन है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी की, और उनका जो ये गीत है वंदे मातरम, उसकी। अब वंदे मातरम में जो कांट-छांट हुई है, उसके बाद आज पीएम ने कहा और भाजपा ने पूरा प्रोग्राम बना लिया है कि वंदे मातरम एज इट इज, जैसा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और जैसा गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, वो हम गली गली में गाएंगे, हर जगह गाएंगे, प्रोग्राम करेंगे। बात वही है 1937 वाली कि उस वक्त जब मंजूर नहीं था जिन्ना को, तो वहां जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, वोट बैंक है, वो 30-35% कहते हैं कि बंगाल में हो गया 30% के आसपास, वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो मुख्य वोट बैंक जो है वो टीएमसी का है। वो पूरा एसआईआर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि जब तक सबका जो है वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा तब तक मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी, सबसे लास्ट में करूंगी, किसी का नाम नहीं कटने दूंगी, मतलब ये एनआरसी है मैं होने नहीं दूंगी, तमाम चीजें कह रही हैं, वो उसी वोट बैंक को बचाने के लिए। अब सवाल यह है कि एक तरफ तो मुस्लिम वोट बैंक है जो 30% के आसपास है, और दूसरी तरफ 70% जो है बंगाली वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक है, जो वंदे मातरम बंगाली अस्मिता के प्रतीक रूप में इसको मानता है। अब इसका काट कैसे हो पाएगा, यह मुश्किल है। वैसे एक चाल चली है उन्होंने, ममता बनर्जी ने, और उन्होंने जो है वो एक नया जो दिया है कि बंगार माटी बंगार जोल, जो है बंगलार माटी बंगलार जोल झोल जोल, ये गीत है, एक बंगाली में गीत है, बांग्ला भाषा में गीत है। तो ये जो गीत है इसको राज्य गीत के रूप में कहा है कि ये स्टेट सॉन्ग रहेगा, इस राज्य में हर जगह इसको गाएंगे, राज्य के लिए करेंगे, और बंगाली अस्मिता को इस गीत से जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन क्या ये बंकिम चंद्र चटर्जी का जो वंदे मातरम है उसकी जगह ले पाएगा? जो 1905 से लेकर के और तमाम देखे पूरा बंग भंग का आंदोलन था, और जो वहां बंगाली अस्मिता के बीच में रचा बसा है, बंकिम चंद्र चटर्जी
बंगाली थे, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली थे और उनका गीत है और वो गीत बंगाल में गाया जा रहा हो और उसमें टीएमसी भाग न ले या उसका विरोध करे, ये कैसे हो सकता है? और अगर हुआ तो फिर क्या होगा? आप सोच सकते हैं, मतलब इतनी बुरी तरह फंसी हैं कि ये जो नया जो बंगलार माटी बंगलार जोल जो वो नया गीत कह रही है वो इसका स्थान नहीं ले सकता है, वो संभव नहीं है। और जो संभव नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी, ये जो मास्टर स्ट्रोक है मोदी का, उस मास्टर स्ट्रोक की काट शायद उनके पास अभी तो नहीं दिख रही है मुझे। ये अगर 2-3% वोट का इधर उधर हो गया, अगर बीजेपी के 3% 3.5% वोट बढ़ गए और 3-3.5% वोट जो है वो ममता बनर्जी का कम हो गया, तो कुछ भी खेल हो सकता है। सिर्फ प्रतिशत का अंतर है। चुनाव में अभी 4-5 महीने दे रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो तर्कस में होंगे प्रधानमंत्री के, लेकिन ये वाला जो है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सचमुच में मास्टर स्ट्रोक है और ये मास्टर स्ट्रोक जो है वो बंगाल में इसने खेला कर दिया है। इसका परिणाम जो है, इसका असर आपको चुनाव में दिखेगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे